हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो हमारा कल का टॉपिक था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। नया चैप्टर चालू किया था, इसके बाद कुछ ही 2 चैप्टर रह गए शायद से। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था सिंपल परम्यूटेशन होता क्या है, उससे हम लोगों ने क्वेश्चन भी लगाए, उसका फॉर्मूला भी पढ़ा, उसके शॉर्टकट भी पढ़े। पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे चलते हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज ए में हमने छोड़ दिए थे, क्योंकि उसको रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शन वाले क्वेश्चन थे वो है वो। अब वो जब नेक्स्ट टॉपिक क्लियर हो जाएगा वो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो पहले रिवीजन कर लो थोड़ा सा। रिवीजन ये था कि हमने क्या पढ़ा था कि जो NPR होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक, और क्या पढ़ा था, जो r है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स है, किसके, n के। इसका मतलब ये था अगर 5p2 लिखा है तो 5 के कितने फैक्टर लेने, सिर्फ 2। ये कौन बता रहा है, 2। चाहे फॉर्मूला लगाओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 5 4 जा 20। तो दोनों में आंसर वही आ रहा है, पर इतना हमें टाइम अपना बचाना है यहाँ पे कंज्यूम होने से। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कितना, 5 के 2 फैक्टर लेने, ये हमको बता रहा है r की वैल्यू। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब n होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, n फैक्टोरियल। मीन्स 4p4 होगा तो सीधे 4 फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, कोई सॉल्व नहीं करना। और एक कंडीशन पड़ी थी कि n की वैल्यू या तो r से बड़ी होगी या तो बराबर, पर कभी भी छोटी नहीं होगी, और n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। पढ़े थे ये सारी कंडीशंस? इतना ही पढ़ा था हमने। एक चीज और पढ़ी थी कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये हमारी कुछ कंडीशन थी इंपॉर्टेंट, ये रिवाइज कर लो पहले ताकि हम आगे चालू कर सके अपना। और परम्यूटेशन इज द अरेंजिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज करना होता है परम्यूटेशन। समझ में आया? रीअरेंज का मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन है पूरी चैप्टर में जो भी लिखा है रीअरेंज वर्ड से। इससे पता चलता है कि इस वर्ड को छोड़ दे, मतलब इस वर्ड से स्टार्टिंग करो अरेंजमेंट की, तो ये वर्ड काउंट नहीं होगा। जिसका आंसर आया था 8 फैक्टोरियल पर 1 माइनस। ध्यान है ना, वो क्वेश्चन कंप्यूटर वर्ड था, रीअरेंज करना था, ये था। अब हम लोग चलते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। देखो सर्कुलर परम्यूटेशन होता क्या है, पहले ये देखो। मेनली अगर हम एक एग्जांपल लेके चले, ABCD 4 वर्ड है, ठीक। देखो ABCD, इसका अरेंजमेंट बनाओगे तो पहले बनेगा ABCD, फिर DABC, फिर CDBA, ये बन रहे हैं 4 बनेंगे। इसके बहुत सारे अरेंजमेंट पर सेम बनेंगे। देखो कैसे, अगर हम कहें C के नेबर बताओ, ये अगर ये अंदर तरफ देख रहा है तो ये कुछ ऐसा खड़ा है, तो ये क्या हुआ, लेफ्ट हुआ, ये क्या हुआ, राइट हुआ। तो अगर हम इसका कहें C का राइट नेबर बताओ तो कौन है, पहले वाले डायग्राम में C के राइट में कौन बैठा है, D, ठीक। लेफ्ट में कौन बैठा है, B। नेक्स्ट एक डायग्राम देखो, C के राइट में कौन बैठा है, और लेफ्ट में कौन बैठा है। अरेंजमेंट तो चेंज हो रहा है नीचे, पर सर्कुलर में बैठने की वजह से नेबर सेम है। समझ में आया? अरेंजमेंट अलग है। देखो नीचे देखो अरेंजमेंट क्या लिखा है, DABC, पर नेबर सेम आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर में बैठ रहे हैं, सर्कल में बैठे हैं। अगर मान लो मेरे सामने कोई बैठा है, अगल बगल बैठे रहने दो, वो आके यहां चेंज हो गया, अब मैं वहां पे चली गई, पर नेबर तो हम दोनों के वही है, लेकिन जगह तो चेंज हो रही है। 1 हो सकता है हम 1 में थे, हम वहां जाके 3 बन गए, पर नेबर सेम है हमारे। समझ में आया? इससे ये पता चला कि जो सर्कुलर परम्यूटेशन होता है वो उसमें नेबर सेम होते हैं और उसमें एक वैल्यू छोड़ दी जाती है। जैसे कि अगर हम एक अरेंजमेंट की बात करें 4 डिजिट के, तो जरूरी नहीं है कि अरेंजमेंट पहली डिजिट से ही चालू हो, पर एक सर्कल तभी बनता है जब कोई एक फिक्स करेगा, तभी तो बताओगे वो किस तरफ बैठेंगे जाके। अगर हम कहें वो मान लो 2 है, यहां पे भी तो बैठ सकता है, बाकी यहां बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सर्कल में कोई कहे तुम जाकर बैठो, तभी तो वो सर्कल बनना चालू होगा। समझ में आया?
तो हमें इसका मेन फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि इसका एक कम रखना है, इतना ध्यान रखो, NPR में एक कम रखना है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया n-1 फैक्टोरियल, और ये फॉर्मूला है सिर्फ सर्कुलर परम्यूटेशन का। इसका मतलब ये हुआ जब कहेगा 7 लोग 7 पर्सन ठीक सर्कल में बैठे हैं, तब फॉर्मूला लगाओगे n-1 फैक्टोरियल, मतलब 6 फैक्टोरियल। समझ में आया? लेकिन एक थोड़ा सा और अलग है, कुछ चीजें सर्कल में कभी चेंज नहीं होती, जैसे कि मोती की माला, ठीक, चाहे तुम ऐसे पकड़ो और चाहे तुम घुमा के पकड़ो, चाहे तुम इधर से पकड़ो, वो सब तरफ से सेम ही है। वो मत सोचना जिसमें पेंडेंट पड़ा है, बिना पेंडेंट वाली सिर्फ माला, तो तुम कहीं से भी पकड़ो उसको, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। समझ में आया? तो जब कोई कहे, ज्यादातर क्वेश्चन में लिख के ही आता है ज्वेलरी सेट, बीड्स, रिंग, ऐसे करके लिख के ही देगा। जब ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, जैसे कि मोती है, बीड्स हैं, स्टोन्स हैं, तो इसमें हमेशा फॉर्मूला यूज करोगे n-1/2, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। समझ में आया? ये 2 फैक्टोरियल नहीं है, ये सिर्फ हाफ है, क्योंकि मोती की माला कहीं से भी लो एक ही होती है। समझ में आया? तो हमें यहाँ पे 2 फॉर्मूले मिले। अगर सर्कुलर परम्यूटेशन बोल रहा है कि इतने लोग सर्कल में बैठ रहे हैं, इतने फ्रूट सर्कल में बनाने हैं, इतने पेड़ सर्कल में लगे हैं, तो n-1 फैक्टोरियल। अगर वो कहे सिर्फ मोती की माला, बीड्स, ये ऐसे वर्ड यूज करे, तब हमारा यूज होगा हाफ, n-1 फैक्टोरियल का आधा। सिंपल 2 फॉर्मूले ध्यान रखना, ठीक। जब फॉर्म यूज करोगे ना, तुम्हें फॉर्मूले यूज करने की नीड पड़ेगी नहीं। आगे देखो, अब आया परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ही आते हैं। जब कोई परम्यूटेशन, हमने क्या पढ़ा था कि इनको ऐसे अरेंज करना है, पर परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शन आता है जिसमें 2 लड़कियां कहती है हम तो इसके साथ ही बैठेंगे, अब करो अरेंजमेंट। ये होता है परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शन। मान लो कि 4-5 लोग घूमने गए, मैं तो इसके साथ इसी टेंट में सोऊंगा, तो हमें अरेंजमेंट अलग ढंग से करना पड़ता है। उन दोनों को एक मान के चलना है, वो आपस में बदल सकते हैं। मान लो लाइन बन रही है, मेरी फ्रेंड मेरे बगल में खड़ी, मैं इसके साथ ही खड़ी होंगी, पर हम दोनों तो इधर उधर हो सकते हैं, पर हम दोनों को एक ही काउंट किया जाएगा। जब लाइन लगेगी तो ये एक है, ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्या कहते हैं भैया वो दोनों तो एक है, कहीं भी होंगे साथ में ही होंगे, उनको एक गिन लो, कुछ भी लाना वो एक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो दोनों साथ में, हो सकता है कि उनमें से आधा आधा खा ले, एक एक खा ले, कुछ भी करे आपस में, पर उनका जो गिनती ऑल टोटल में होगी तो वो 1 में होगी। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन होते कैसे हैं। क्वेश्चन होता है थ्योरम 1। थ्योरम क्वेश्चन को इजी बनाती है। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n distinct object taken r at a time when a particular object is not taken in any arrangement, then n-1 pr। ये अलग है। जब इसमें बोला जाता है कि ये दोनों साथ में हैं, और कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें कहा ये दोनों साथ कभी नहीं हैं, तब वो क्वेश्चन अलग हो जाता है। पहले सिंपल क्वेश्चन देखो कैसे होते हैं। ठीक, देखो लिखा है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ लेटर्स। एग्जाम्पल 1 देखो, ड्राउट द वॉवल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड। नेवर बीइंग सेपरेटेड मतलब एक साथ हैं, यही हुआ, सीधा नहीं बोल रहा है। मतलब दोनों, मतलब जो वॉवल्स हैं वो एक साथ अलग, मतलब अलग नहीं किए जा सकते। इसका मतलब क्या है? एक साथ है। तो वॉवल्स है कितने? ये ए है, ये यू है, ठीक। इसका मतलब ए यू तो साथ हैं, अब बचे कितने? 1 2 3 4 5। तो टोटल एयू के बाद बच रहे हैं डी आर जी एच टी। तो टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे पहले वो देखो। 5 तो ये होगा, एक ही हो गया 6। समझ में आया? तो 6 फैक्टोरियल, क्योंकि उनको एक वैल्यू मान लेंगे, तो ये आपस में कितना अरेंजमेंट हो सकता है? एयू साथ में बैठ जाए, कि यहाँ पे जरूरी थोड़ा है, हो सकता है वो डी के बाद बैठ जाए, हो सकता है वो आर के बाद बैठ जाए, पर साथ में। दूसरी चीज, अब देखो जब 6 फैक्टोरियल फाइंड करोगे, उसके बाद ये कह रहा है जब ए यू है तो जरूरी थोड़ा ना हमेशा ए और यू ही बैठे, हो सकता है यू और ए बैठे, तो वो आपस में चेंज हो सकते हैं। इसके लिए क्या होगा? साथ में 2 फैक्टोरियल
अरेंजमेंट हो रहा है ये। तो टोटल मिला के हमारा क्या आंसर आया, 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आंसर निकालो। आ गया आंसर, समझ गए। तो हमने क्या सीखा कि जब कोई चीज साथ में होगी तो वो चीज को हम एक इंक्लूड करेंगे और बाकी अरेंजमेंट उसके बाद गिन लेंगे, चाहे पहले गिन लो कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने DRGST है, ये 5 हो गया और आखिरी वाला 6 हो गया, ठीक। 6 अरेंजमेंट एक हो रहा है और AU आपस में चेंज हो सकते हैं, तो उनके 2 अलग से अरेंजमेंट है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ एनर सो दैट द 2 पार्टिकल्स आर नॉट टुगेदर। ये नॉट टुगेदर वाला क्वेश्चन, इसको बाद में करना, पहले टुगेदर वाले देखो। हाँ ये देखो क्वेश्चन लिखा है, देयर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, मतलब 6 बुक है इकोनॉमिक्स की। तो E1, E2, E3, E4, E5, E6, ठीक। ये 6 बुक हो गई। 3 ऑन मैथमेटिक्स, M1, M2 और M3। 2 ऑन अकाउंटेंसी, मतलब A1 और A2। In how many ways can these be placed on a shelf if the books on the same subject are to be together? इसका मतलब जो सेम सब्जेक्ट है वो सब एक साथ रहेंगी। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स का है ये पूरी क्या बन गई, एक बन गई यूनिट। समझ में आया। और जो मैथ्स की हुई वो एक बन गई अलग यूनिट, और जो इकोनॉमिक्स की हुई ये हुई एक यूनिट। इसका मतलब या तो इकोनॉमिक्स सब एक साथ पहले बैठ जाएंगी, फिर उसके बाद मैथ्स की आ जाएंगी सारी एक साथ, और फिर आ जाएंगे अकाउंट्स की। समझ में आया। तो ये आपस में तो चेंज कर सकते हैं ना, मतलब अकाउंट्स की दोनों पहले आ जाएंगी, मैथ्स की फिर बाद में चली जाएंगी, इकोनॉमिक्स की बीच में आ जाएंगी। तो ये तो हो सकता है ना अरेंजमेंट आपस में, पर एक साथ ही होगा। कैसे, इसका तो बन गया 3 फैक्टोरियल। समझ में आया। ये जो पहला 3 फैक्टोरियल वो क्या है, ये है इनका आपस में अरेंजमेंट, मैथ, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का, पर एक साथ, वो अलग नहीं हो सकती। दूसरा, अब इकोनॉमिक्स जो है 6 बुक्स, ये आपस में तो अरेंज हो सकती है ना अंदर, जरूरी थोड़ा ना इकोनॉमिक्स 1 की बुक पहले ही है, हो सकता है इकोनॉमिक्स 6 की बुक पहले आए। तो ऐसे अंदर कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनेंगे। ये रहा। अब मैथ्स की कितनी है, 3, ये आपस में तो चेंज करेंगी ना, तो ये कितने फैक्टोरियल बनाएंगी, 3। और अकाउंट्स की कितनी है, 2, तो ये 2 फैक्टोरियल। तो टोटल मिला के हमारा हुआ आंसर ये। करके देखो। समझ में आया। समझना ज्यादा करना, आंसर तो वही आएगा ही, कैलकुलेटर लियो इसलिए। समझ में आया। क्या कहा कि हमने 3 अरेंजमेंट बनाए, पहले वो तीनों आपस में तो अरेंज हो सकती थी, इसके लिए एक एक करके स्टेप करना, वरना एक फैक्टोरियल भूल जाओगे। पहले वो तीनों आपस में अरेंज हो सकती हैं, इसका हमने ले लिया 3 फैक्टोरियल, ठीक। दूसरा, इकोनॉमिक्स की बुक्स तो आपस में अरेंज होंगी ना एक दूसरे से, उसके लिए ले लिया 6 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, उसके बाद मैथ्स की बुक आपस में अरेंज होंगी, उसके लिए ले लिया 3 फैक्टोरियल। उसके बाद ले लिया अकाउंट्स की बुक, अकाउंट्स की अपनी बुक होगी, उसके लिए ले लिया 2 फैक्टोरियल। समझ में आया। ऐसे हुआ। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 4 देखो। लिखा है, इन हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग एनी 3 आउट ऑफ 5 डिजिट। 1 2 3 4 5 डिजिट दिए, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। ज्यादातर क्वेश्चनों में डिजिट रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि वो क्वेश्चन ही अलग होते हैं। नेक्स्ट, अब देखो लिखा है, इसमें 2 पार्ट दिए गए। बीइंग बिगेन विथ अ स्पेसिफिक डिजिट, मतलब एक ही डिजिट से स्टार्ट होगी, बस कौन सी पता नहीं, पर हम कुछ भी मान लेंगे कि एक डिजिट से स्टार्ट होगी। 0 तो है नहीं, तो इसलिए उसको हटा दो। दूसरा दिया गया इसका, बिगिन विथ अ स्पेसिफिक डिजिट एंड एंड विथ अनदर स्पेसिफिक डिजिट। बनानी कितनी है, 3 नंबर की बनानी है। जब पहला पार्ट करेंगे तो हमारे पास यहां पे जो है, मान लो एक डिजिट से स्टार्ट होगी, उसने कहा वही डिजिट लिखी जाएगी, तो यहां पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं रही, हमारे पास सिर्फ एक ही है इसका सेट।
समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कह दें यहां पे 2 ही आएगा तो कितने अरेंजमेंट है, सिर्फ 2 ही तो आ रहा है यहां पे, और वो पीछे भी नहीं जा सकता क्योंकि स्टार्टिंग ही 2 से करनी है। तो यहां पे हमारी चॉइस कितनी हो गई, 1 बस। अब दूसरी जगह हमारे पास कितनी चॉइस, एक तो हट गया नंबर, बचे कितने, 4। तो यहां पे हमारी कितनी चॉइस है, 4। समझ में आया? अब 2 नंबर खत्म हो गए, कितने बचे, 3। तो हमारे नेक्स्ट नंबर के लिए कौन सी चॉइस है, 3। टोटल कितनी चॉइस हो गई, 12। अब देखो क्वेश्चन कर कैसे रहा है, पहले इन्होंने निकाला, इसमें वैसे पूछा तो नहीं गया नॉट टुगेदर, नेवर टुगेदर, ठीक है, हटाओ वो क्वेश्चन। हमारा आंसर क्या आ गया, 4 × 3 12। समझ में आया क्या हुआ? इसने कहा है कि वो डिजिट जो बन रही है 3 नंबर के, उसका जो पहला नंबर है वो एकदम फिक्स है, और जब कोई चीज फिक्स हो जाती है तो उसमें चॉइस खत्म हो जाती है, तो वो उसका हमने ले लिया 1 नंबर। समझ में आया? कोई भी नंबर हो सकता है इसलिए, लेकिन हाँ फिक्स्ड है, एक बार लिख गया वो चेंज नहीं हो रहा, इसलिए उसको लेंगे 1। नेक्स्ट बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास बच रहे हैं 4 नंबर, इसलिए हमारे पास आई चॉइस 4 नंबर की। तीसरे वाले बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास बच रहे हैं 3 नंबर। समझ में आया? तो उसको भरने के लिए हमारे पास 3 चॉइस, तो टोटल मिला के हमारे पास कितनी हो गई, 12। ठीक, देखो सेकंड नंबर, इसमें लिखा है बिगिन विथ अ स्पेसिफिक डिजिट एंड एंड विथ अनदर स्पेसिफिक डिजिट। मतलब अगर 3 नंबर हमने मान लिए तो यहां पर भी एक चॉइस है और यहां पर भी एक चॉइस है, क्योंकि उस एक ही फिक्स्ड से चालू हो रहा है और फिक्स्ड से ही खत्म हो रहा है। तो बच क्या रहा है, जितनी चॉइस है वो यहां पे है। चॉइस कितनी बची 2 नंबर के बाद, सिर्फ 3, 5 ही नंबर तो है 3। तो हमारा क्या बन गया, ये बन गया। ये इसलिए बता रहे क्योंकि अगर NP3 लगाओगे NP1 लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये सबसे सिंपल वे है, जितनी डिजिट का है उतने नंबर रखो, चॉइस भरते जाओ उस हिसाब से। समझ में आया? सिंपल आंसर क्या आया, 3। देखो उन्होंने क्या लगा 3PN, पर तुम भूल जाओगे 3PN बन कैसे रहा है, पर यहां पे तुम्हें पता चल रहा है कि पहले पे फिक्स्ड कर दिया, दूसरे फिक्स्ड कर लिया, वो 1 1 हो गए, तो बच कितने रहे, 3 नंबर। 3 नंबर की चॉइस कहां आएगी, सिर्फ बीच वाले में। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नो डिजिट इज रिपीटेड। ठीक, एग्जांपल नंबर 5 देखो, लिखा है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट 1 2 3 5 7 8 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड एट एनी टाइम, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी ग्रेटर देन 3000। मतलब 3000 से ज्यादा, इसका मतलब 4 डिजिट का तो नंबर लेना है, 1 2 3 4। ठीक, 3000 से ज्यादा मतलब यहां पे कितना आना चाहिए, 3 5 7 8 9। तो यहां पे कितने हमारे पास चॉइस हैं, 5। ठीक, एक नंबर तो आ जाएगा ना, अब कोई भी नंबर आए हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, जब कितने टोटल नंबर है, 3 3 6 7 नंबर, 7 में एक तो निकल गया, तो बचे कितने, 6। अब कितने निकल गए, 2। 7 में 2 निकल गए नंबर ना, तो अब कितने बचे, अब कितने बचे, 3 निकले, 4। सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आ गया? समझ में आया? 3000 से बड़ा, कभी कभी ये भी कहेगा 3000 से छोटा, तो फिर यही लेंगे। समझ में आया? तब 3000 भी नहीं लेंगे, क्योंकि जब छोटा नंबर, देखो 3000 से ज्यादा बोल रहा है, तो 3000 से ज्यादा तो 3 से ले सकते हैं, पर 3000 से कम में 3 नहीं लेंगे, क्योंकि कम नंबर 3000 से कम जब होगा ना तो वो 2999 में होगा, 3 में नहीं हो सकता। समझ में आया? और जब वो कहे 4 डिजिट तो कभी भी 0 फर्स्ट प्लेस पे नहीं आएगा, क्योंकि वो 3 डिजिट बन जाएगा फिर। समझ में आया? जब 0 होगा तो क्वेश्चन अलग ढंग से होता है। अब देखो, पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चनों पर, जो हम लोग एक एक्सरसाइज ए में रह गए। और फिर देखो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 2000 दैट कैन बी फॉर्म विद डिजिट 1 2 3 4 5, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। पहले अपना करके देखो, करो। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 2000 से बड़ा होना चाहिए, तो यहां पे 2 3 4 5, तो यहां पे हुई 4 चॉइसेस, एक यूज हो गया, तो यहाँ पे हुई 4 चॉइसेस, यहाँ पे हुई 3, यहाँ पे हुई 2।
16 16 3 दूनी 6 16 6 96। इस क्वेश्चन में एक चीज बड़ी अच्छी दी गई है, अगर गौर करियो कि इसमें मेंशन नहीं किया गया कि कितनी डिजिट का नंबर था। समझ में आया क्या बोला? इसमें यह बोला गया है 2000 से बड़ा, तो 4 डिजिट के तो नंबर 2000 से तो बड़े होंगे, क्या 5 डिजिट का नंबर 2000 से बड़ा नहीं होगा? समझ में आया? क्योंकि यहां पे मेंशन नहीं किया गया है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इसका मतलब इसमें दो चॉइस लोगे। पहली चीज, जब 2000 से बड़ा नंबर लोगे तो वो 4 डिजिट भी होगा, जो कि 2 जिसमें 2 पहले आएगा, ठीक। और 5 डिजिट में तो कुछ भी लोगे वो 2000 से बड़ा ही होगा। और जब 5 डिजिट का नंबर लोगे 1 2 3 4 5, ठीक, तो ये सिंपली कितना लोगे 5 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे भी 5 चॉइसेस हैं, यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएंगे, सिंपल। तो क्या बना, ये 5 फैक्टोरियल ही तो हुआ। तभी इसने टोटल लगा के 4 डिजिट के नंबर कितने बने थे 96, और 5 फैक्टोरियल हुआ 120, 120 प्लस 96 हो गया 216। समझ में आया? तभी एग्जाम्पल करना क्वेश्चन से ज्यादा बेटर हो जाता है। समझ में आया? ये एक नया क्वेश्चन है जिसमें डिजिट्स हमें मेंशन नहीं थी कितना नंबर बन रहा है, लेकिन एक चीज बोली 2000 से ज्यादा। तो 2000 से ज्यादा जब 4 डिजिट का नंबर बनाओगे तब तो चॉइस आ गई कि 2 को पहले, 2 के बाद कई नंबर लोगे पहले, लेकिन 5 डिजिट का हर नंबर 2000 से बड़ा होगा, 0 है नहीं, इसलिए चीजें अलग हो गई। समझ में आया? और जब 5 डिजिट का नंबर बनाओगे तो 5 पहले के लिए चॉइस, दूसरे के लिए 4 हो जाएंगे, तीसरे के लिए 3 हो जाएंगे, दूसरे के लिए 2 हो जाएंगे, और पहले के लिए 1 हो जाएंगे, जो कि टोटली मिला के हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। समझ में आया? दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा 216 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है देयर आर 6 स्टूडेंट्स ऑफ whom 2 आर इंडियंस, 2 अमेरिकन्स एंड द रिमेनिंग 2 आर रशियंस। दे हैव टू स्टैंड इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ so that the 2 Indians are together and the 2 Americans are together। मतलब 2 इंडियन टुगेदर आ जाए, इंडियन 1 इंडियन 2, और 2 अमेरिकन साथ आ जाए, अमेरिकन 1 अमेरिकन 2। 2 इंडियंस आर टुगेदर, 2 अमेरिकन एंड ऑल्सो 2 रशियन आर टुगेदर, R1 और R2। फाइंड द नंबर ऑफ विच कैन डू सो। सिंपली पहले ये 3 आपस में अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, फिर ये 2 2 2 आपस में अरेंज होंगे। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा। वो ये कह रहा है कि एक फैमिली में 4 लड़के हैं, 3 बहनें हैं, ठीक, 4 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स टू बी अरेंज फॉर अ फोटोग्राफ इन 1 रो। इन हाउ मैनी वेज कैन दे सीटेड इफ ऑल सिस्टर्स सिट टुगेदर। मतलब कितनी सिस्टर हुई, S1, S2 और S3, ये 3 साथ में हो गई, और बचे कितने ब्रदर, B1, B2, B3 और B4। इसका मतलब जब रो बन रहा है तो अरेंजमेंट 1 किस हिसाब से रहा है, पहले का तो हो गया 1, ये अकेला 1, फिर 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल तो एक अलग से बन गया, बाकी 3 सिस्टर तो आपस में अरेंज होंगी अंदर, तो उसका हो गया 3 फैक्टोरियल। ये हो गया कब, जब तीनों सिस्टर साथ में बैठी हैं, तब है ये कंडीशन। आंसर आया 720। 5 ऐसे आया ना, देखो सिस्टर को पूरी 1 यूनिट करेंगे, सहेलियां एक साथ बैठ गई उनको एक ही गिनेंगे, उसके बाद बच कितने रहे, 4 ब्रदर ही तो बच रहे हैं, तो 4 सारी लाइन 1 एक साथ रही है। वो जो बहनें हैं वो कह रही हम नहीं खिसकेंगे, हम तो साथी होंगे, तो जब साथ हैं तो वो एक ही हो गई, और फिर भाइयों की लाइन गिन ली हमने जितनी थी, उसका अरेंजमेंट बन गया। पर वो सिस्टर तो आपस में आगे पीछे हो सकती, हो सकता है हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, जैसे भी हो, तो उसका अलग फैक्टोरियल आया। समझ में आया?
आंसर आ गया हमारा ये। इसमें लिखा है नो टू सिस्टर्स सिट टुगेदर, इन दिस केस ईच सिस्टर मस्ट सिट ऑन ईच साइड ऑफ द बॉय। अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि तीनों सिस्टर एक साथ नहीं बैठेंगी। तो देखो टोटल लोग कितने हैं, पहले ये देखो 1 2 3 4 5 6 4 3 7 3 3 6 7 थे। जब सिस्टर साथ नहीं बैठेंगी तो नॉर्मल सी बात सिस्टर अल्टरनेट में बैठेंगी। कैसे? S1 S2 S3। इसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट करो, हो सकता है ये आपस में चेंज कर लें, S3 पहले आ जाए, S1 बाद में आ जाए, S2 बाद में, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अल्टरनेट में ही बैठेंगी। अगर एक साथ किसी ने भी गैप किया तो वो एक साथ दो आ जाएंगी। इसमें लिखा है नो टू सिस्टर, मतलब दो भी एक साथ नहीं बैठ सकती। तीन तो अलग ही हो गई कंडीशन, दो भी एक साथ नहीं बैठ सकती। अब देखो क्या बन रहा है। पहली चीज 1 2 3 4, 4 ये हो गए और 5 ये हो गए। देखो कैसे बन रहा है, क्या लिखा है, हाँ 5 सच पोजिशन एज इंडिकेटेड बिलो अपवर्ड। ठीक है, ये कह रहा है तो 5 पोजीशंस में तो सिस्टर बैठी हैं। कैसे? देखो एक कंडीशन बन रही है ये और एक कंडीशन बन रही है ये, 3 3 6 7। अगर ब्रदर यहां मान लें B1 B2 B3, कितने लोग हैं? 4 3 7 ही तो हैं। B4 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा ये ले लिया, देखो ठीक। अब वो कह रहा है कोई दो सिस्टर साथ नहीं बैठ, तो सिस्टर के लिए चॉइस कितनी बच रही? 1 2 3 4 5, कहीं भी बैठ सकती। हो सकता है पहले से चालू कर दें तो पीछे वाली हट जाएगी, अगर पीछे से चालू कर देंगे तो पहली वाली हट जाएगी। पर चॉइस कितनी बन रही? टोटल मिला के बन रही है 3। ठीक, 5 में से 5 जगह में से सिस्टर कहां कितनी बैठ जाएंगी? 3। तो 5P3, ये जो पहला लिखा है ये इसका अरेंजमेंट लिखा है। और 4 फैक्टोरियल सिंपल है, 4 भाई जो आपस में चेंज होते रहेंगे। समझ में आया? मतलब ये क्वेश्चन है अरेंजमेंट प्लस सिलेक्शन, तभी से अब नया कॉन्सेप्ट आएगा कॉम्बिनेशन। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हमको अरेंज तो करना है, साथ में सेलेक्ट भी करना है। जब दो चीजें एक साथ आ जाएंगी ना, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, तब नया टॉपिक आता है हमारा कॉम्बिनेशन, जिसमें हमारा सिलेक्शन भी करना है, हमको अरेंजमेंट भी करना है, हमको चूज भी करना पड़ेगा। समझ में आया? परम्यूटेशन में सिर्फ अरेंजमेंट हो रहा था अभी तक, ये परम्यूटेशन विद कॉम्बिनेशन चैप्टर है, तभी इसमें रिस्ट्रिक्शन वर्ड यूज किया गया कि ये प्रॉपर परम्यूटेशन कोई चैप्टर नहीं है। समझ में आया? तो हमने यहां पे क्या सीखा कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए क्या जगह, तो उनको 5 जगह में से 3 चूज करनी है। समझ में आया? ये जो 5P3 लिखा है ये चूजिंग के लिए वर्ड यूज हुआ, जो 4 फैक्टोरियल लिखा है ये सिंपल लिखा है, लड़के जो आपस में चेंज होते रहेंगे। हमारा आंसर आ गया 1440। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सर्कुलर पढ़ा था उसका देखो क्वेश्चन लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, इन हाउ मेनी केसेस विल 2 पार्टिकुलर पर्सन सिट टुगेदर। पहली चीज सर्कुलर लिखा है तो सिंपल n-1 फैक्टोरियल, 8 आदमी है, कितना हुआ? 7 फैक्टोरियल। समझ गए? अब नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है, ये कह रहा है कोई भी 2 आदमी एक साथ बैठ जाएं तब। तो नॉर्मल सी बात है, जब 8 ही लोग हैं, 8 में 2 का सेट बन गया ये, और बाकी कितने बचे? 6 बचे। तो ये तो एक काउंट हो जाएंगे और ये अलग से काउंट हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल मिला के 7 का अरेंजमेंट बन रहा है। अभी इसमें कह रहा है बाय द फंडामेंटल लॉ ग्रुप ऑफ 7। ठीक, रिस्ट्रिक्शन 2 पर्टिकुलर पर्सन बी टुगेदर, 7 पर्सन कैन बी अरेंज इन सर्कुलर वेज 6 फैक्टोरियल। अब देख लो, ध्यान से देखो, बन कितने अरेंजमेंट रहे? 7, पर सर्कल में बैठेंगे तो एक कम, कितना हुआ? 6 फैक्टोरियल। तो हमारा पहला जो 6 फैक्टोरियल आपस में हो गया, जो 2 लोग साथ बैठे हैं वो आपस में चेंज हो सकते हैं, तो उनका हो गया 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? जब सर्कुलर नाम लेते ही पर्सन हो चाहे अरेंजमेंट, एक कम कर देना। जैसे हमारा ऊपर क्या बन रहा है, जब 2 पर्सन साथ में, टोटल मिला के 7 बन रहे हैं। कैसे? 1 ये, 2 3 4 5 6 और 7 बन रहे हैं। आदमी कितने लेने? 6, क्योंकि सर्कुलर में ये ध्यान रखना
कि आदमी एक ही कम लोगे, n-1 ही फैक्टोरियल लोगे, चाहे शुरुआत में पूछ ले चाहे किसी कंडीशन के बाद में पूछ ले। समझ में आया? क्योंकि जो लाइन होती है उसमें 2 एंडिंग पॉइंट होते हैं, पर सर्कल का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। एंडिंग करोगे ना तो एक पहला वाला जो है वो जो लास्ट वाला पर्सन वो उसके ऊपर बैठ जाएगा आके, इसलिए होता है ये, एक माइनस करा जाता है। ठीक, अब देखो, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। देखो एक्सरसाइज बी, नहीं एक्सरसाइज ए में कुछ क्वेश्चन रह गए ना, चलो वहां चलते हैं पहले, देखिए कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर पहले शायद से 15 बचा था, 15 था, 16 था और शायद से 17 था, यही तो थे दोनों क्वेश्चन। और 22 था, 23 था। अब देखो पहले 22 और 23 देखो। द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल वर्ड टू बी अरेंज सो दैट द वर्ड एंगल विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। पहले आप खुद करिए जरा क्वेश्चन। ये कह रहा है कि जो एंगल वर्ड है वो एक साथ रहेगा। करो अरेंजमेंट बताओ पहले। समझ में आया? समझ में आया? आया आंसर? नहीं थोड़ा या बहुत? अच्छा देखो, बस इसमें क्वेश्चन में एक चीज है, मैं पता नहीं गलती वही है। देखो इसमें लिखा है जो ट्रायंगल वर्ड है उसमें जो एंगल वर्ड है वो हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब समझे कि जो अभी तक हम आपस में अरेंजमेंट कर रहे थे वो अब अरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसको एंगल वर्ड ऐसे ही लिखा रहना चाहिए। तो हमारे अरेंजमेंट बन कितने हैं वो देखो, एक बन रहा है ये, 2, 3 और ये 4, बस। इसके अलावा वो आपस में जो अरेंजमेंट कर रहे थे वो नहीं होगा। तो हमारा क्या बन गया आंसर? 4 फैक्टोरियल, आंसर 24। मतलब समझे? अब तुम लोगों ने क्या किया होगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल किया था, लेकिन उसमें ध्यान से देखो, उसने कहा ये जो एंगल वर्ड है वो अरेंज नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखना है हमको। समझ में आया? यही गलती सबने करी होगी 5 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई करके। समझ में आया? बहुत जगह वो बोलेगा, जो ध्यान से देखो, ट्रायंगल में जो एंगल है वो ऐसे ही लिखा है, और जब अरेंजमेंट करना है तो इसको ऐसे ही लिखा रहना है। आगे वालों को चेंज करना है तो बस आगे वालों को चेंज करते रहेंगे। हाँ ये है, एंगल को उठा के पूरा आगे रख सकते हो, ट्रायंगल को पीछे ले जा सकते हैं, पर एंगल को एंगल ही रखना है, इसलिए उसका जो अलग से 5 फैक्टोरियल था वो नहीं लेना है। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन, लिखा है द डॉटर्स आर टू बी अरेंज सो दैट द वॉवल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस एंड नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। देखो ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 3 3 6 7 8 8 3 3 6 7 8, इसमें लिखा ऑड प्लेसेस। तो ये हुई 1, ये हुई 3, ये हुई 5, ये हुई 7। ठीक, ये हो गई ऑड प्लेसेस। उसमें क्या आएगा? वॉवल्स। वॉवल्स हैं कितने? ए, यू,
ई, बस एक ही तो है, ठीक। तो उसके पास 4 प्लेसेस में 4C3, 4 में से 3 वॉवल फिल करने, ठीक, चॉइस आ गई। दूसरी चीज जो बचे हुए हैं 3 3 कितने बच गए, 3 हट गए, 5 बचे, ठीक, उनके पास चॉइस आई 5C। जब 3 प्लेसेस फिल हो जाएंगे तो बच कितनी रही है, 5, 5P5। आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। मल्टीप्लाई करके देखना, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 इंटू 120। $2880 आया। समझ में आया क्या बोला उसमें? ये कह रहा है जब मतलब बताएं, देखो जो पी वाला क्वेश्चन मतलब हम यहाँ पे सी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बिनेशन वर्ड आ रहा है, परम्यूटेशन नहीं लिख रहे हैं। ध्यान से देखो 4C3, समझ में आया? क्योंकि इनके पास सिलेक्शन भी हो रहा है, इनके पास अरेंजमेंट भी हो रहा है, इनके पास चॉइस भी है कि 1 3 5 7 में जरूरी नहीं वो 1 पे ही बैठे, जरूरी नहीं वो 3 पे ही बैठे, हो सकता है 3 भी छोड़ दे, हो सकता है वो 7 भी छोड़ दे, पर हाँ बैठना ऑड पे ही है, पहली चीज। तो ये क्या हुआ, इनके पास चूज करने का ऑप्शन आ गया, इसलिए हमने वर्ड यूज किया सी, क्योंकि ये आ रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन में, जब हम वहां पर चूज करेंगे। तो हमारे यहाँ पे दोनों क्वेश्चन हो गए। 22 का आंसर आया 24, जिसमें एंगल वर्ड आपस में अरेंज नहीं करना है, और 23 का आंसर क्या आया 2080। समझ में आया? अब देखो ऊपर चलते हैं क्वेश्चनों में जो हमारे छूटे। पहली चीज, एक नया टॉपिक देखो, जब मान लो अगर एक ट्रायंगल है, ये चीज, ये है टोटल वेज, क्या है ये टोटल वेज। अभी तक जो हम लोग निकाल रहे थे सिंपल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल डायरेक्ट, कि इतने लोग रो में खड़े हो रहे हैं, 5 लोग रो में खड़े हुए, उनका अरेंजमेंट था 5 फैक्टोरियल, ठीक। अब वो कह रहा है कि ये 5 लोग, देखो 1 मिनट, हाँ वो ये कह रहा है, एक वर्ड आएगा टोटल वेज इज इक्वल टू ऑलवेज टुगेदर प्लस नेवर टुगेदर। ये 2 वर्ड यूज होंगे। नेवर टुगेदर जब वर्ड यूज होगा तो इतना ध्यान रखना, पहले तुम्हें टोटल वेज ही फाइंड करने पड़ेंगे, फिर ऑलवेज टुगेदर वाले माइनस करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर एक ट्रायंगल लें, ये है ऐसे करके, मान लो ये है ऑलवेज टुगेदर और ये है नेवर, तो अगर ऑलवेज वाला निकाल देंगे, ये वाला हमने कलर वाला निकाल दिया, तो बचा क्या, यही तो बचा जो कि है नेवर वाला। तो कभी भी नेवर टुगेदर वाला फाइंड करने को कहेगा तो हमेशा टोटल में से ऑलवेज माइनस। समझ में आया? टोटल होगा सिंपल, ऑलवेज होगा जो कंडीशन हो रही है, और नेवर वाले में माइनस कर देंगे, उसको बच जाएगा। समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन द लेटर्स वर्ड फेलियर सो दैट द वॉवल ऑलवेज कमिंग टुगेदर। देखो ठीक, तो इसमें जो फेलियर वर्ड है इसमें वॉवल्स कितने हैं, ए है, आई है, यू है, ई है, ये साथ में आएंगे, ए आई यू ई। बच कितना आ रहा है, एफ एल आर। तो इसका हो गया एक अरेंजमेंट, इसके हो गए 3, टोटल मिला के 4 फैक्टोरियल इनटू ये आपस में अरेंज हो सकते हैं 4 फैक्टोरियल। आंसर चेक कर लो, 24 इंटू 24 576, पहला ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा अच्छा है। ये कह रहा है 10 एग्जामिनेशन पेपर्स आर अरेंज इन सच अ वे दैट द बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स नेवर कम टुगेदर, द अरेंजमेंट इज। पहली चीज, कितने पेपर हैं, 10। समझ में आया? तो टोटल क्या अरेंजमेंट हुआ, 10 फैक्टोरियल। जो अभी क्वेश्चन बताया मैंने ये वाला, वो यूज हो रहा है। तो हमारे यहां पे कितने वेज आ गए, टोटल वेज आ गए 10 फैक्टोरियल। देखो टोटल वेज 10 फैक्टोरियल। इसमें ये कह रहा है कि जो बेस्ट पेपर है, मतलब हो सकता है इजी हो, और जो वर्स्ट पेपर है मतलब हो सकता है डिफिकल्ट। तुम लोगों के लिए बेस्ट और वर्स्ट तो वही है जो सरल और कठिन है, ठीक। तो देखो बेस्ट पेपर और वर्स्ट पेपर ये एक साथ नहीं आने चाहिए,
इसमें अब क्या करेंगे, पहले एक साथ आओ, समझ में आया। टोटल में से जब एक साथ बैठ जाएंगे वो अरेंजमेंट हटा देने पे एक साथ ना बैठने वाले अपने आप आ जाते हैं। देखो कैसे, अगर मान लो 10 पेपर हैं तो 10 में 2 तो हट गए, बचे कितने, 8 बचे। समझ में आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये बेस्ट और ये वर्स्ट एक साथ हो गए। समझ में आया। टोटल देखो पेपर 10 ही हैं, पर ये दोनों साथ में है तो इनको क्या करेंगे, 1, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 9 फैक्टोरियल। समझ में आया क्यों हो रहा है 9 फैक्टोरियल। दूसरी चीज, ये हो गया हमारा टोटल वेज, ये हो गया ऑलवेज टुगेदर। और ध्यान रखना ये दो आपस में भी तो चेंज करेंगे ना। बेस्ट पहले आ रहा, वर्स्ट बाद में आ रहा, तो जरूरी थोड़ा ना हमेशा बेस्ट ही पहले में आए, हो सकता है बाद में आए। जैसे कि हर एक में कर रहे हैं हम लोग ए यू वॉवल्स एक साथ, तो ये दोनों आपस में तो अरेंज हो सकते हैं। तो हमारा क्या बन गया ऑलवेज टुगेदर का अरेंजमेंट, 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल। सिंपली 10 फैक्टोरियल से इसको माइनस कर दो, 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और इसको 2 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, बचा क्या, 10 माइनस 2 क्या हुआ, 8 इंटू 9 फैक्टोरियल, जो कि लिखा है तुम्हारे ऑप्शन में ऐसे करके। देख लो आंसर सी। समझ में आया, डिफिकल्ट नहीं है, बस काम ज्यादा है। पहली चीज टोटल निकाल लो, दूसरी चीज उनको पहले साथ बैठा दो। समझ में आया, ये दोनों लड़कियां थी पहले साथ रहती थी हमेशा, वो निकालो। अब लड़ाई हो गई, अब नहीं बैठेंगी हमेशा साथ में, वो अपने आप ही निकल आएगा। समझ में आया। हम सिंपली पहले टोटल फाइंड करेंगे, फिर दोनों को साथ बैठा के जैसे सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे वॉवल साथ हो, कंसोनेंट साथ हो, बहनें साथ हैं, भाई साथ हैं, वो वाले क्वेश्चन वाले जो प्रॉपर कर रहे थे अभी तक वही लगा देना। उसके बाद उसको उससे माइनस कर देना। समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। देखो एक तो एनपी आ जाता है ना, तुम लोग और भूल जाते हो बच्चा कुछ। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि तो टोटल वेज होंगे, क्या है वो, देखो एन टोटल है तो हुआ क्या, सीधे टोटल वेज एन फैक्टोरियल हुआ। कह रहा है 2 लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, तो हम पहले 2 को एक साथ बैठा देते हैं। जब n फैक्टोरियल है, ठीक, n-1 फैक्टोरियल, क्या करूं, कराओ ना बच्चा, कुछ और साफ हो जाएगा तुम लोगों का। छोड़ो ये क्वेश्चन 17, इसमें कोई डिजिट डाल लो तो ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि देखो, अगर गौर करो ऊपर वाला ऑप्शन देखो, 10 ही तो थे पेपर, नीचे क्या है, n को 10 मान ले। समझ में आया। 2 पेपर साथ में है, बेस्ट और वर्स्ट, ऊपर वाले एक तरीके। अब ऑप्शन में पुट कर दो, यहां पे n कितना है, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 1 गया 9, यही ऑप्शन हो गया सही। और देखो 10 में से 1 गया 9 और 10 में से 2 गया 8, ये 10, हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। एन से तुम लोग और ज्यादा भूल जाओगे अपना कॉन्सेप्ट, इसलिए बोला सीधे ऑप्शन रख लो, कुछ भी मान लो। और अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर रिसेंट में किया 10 में, जिसमें बेस्ट और वर्स्ट साथ में रखने हैं। समझ में आया। ऑप्शन में एन की वैल्यू रख दो, सिंपल आ जाएगा क्वेश्चन। अगर सॉल्व करने बैठोगे तो खुद वो भूलोगे ही, हमको भूलवा दोगे, इसलिए एन की जगह सिंपल एक काम क्या करो, एक वैल्यू सोच लिया करो, फिर क्वेश्चन कर लिया करो उस हिसाब से। समझ में आया। अब देखो, अब चलते हम लोग अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक कुछ कॉन्सेप्ट है वो छोड़ो अभी, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन में आएगा। अब पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अभी हो सकते हैं। पहली चीज, एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ वेज, जो आता जाए वो बोलते जाना ताकि टाइम बचे। द नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म आ रिंग, 7 लड़कियां रिंग बना रही हैं, कितना फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। n-1 का फैक्टोरियल निकालोगे, ध्यान से बोलो, देखो यहां पे रिंग बन रही है, समझ में आया। तो ये कितना हुआ, 6 फैक्टोरियल 720।
नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ वेज 7 बॉयज सिट इन अ राउंड टेबल शो दैट द 2 पर्टिकुलर बॉयज मे सिट टुगेदर। 7 लड़के हैं, 5 ये हो गए, 2 साथ में हो गए, टोटल मिला के 6 फैक्टोरियल इंटू, सर्कल वर्कल की बात नहीं हो रही, देखो यहां पे कुछ भी सिंपल है ये, इंटू 2 फैक्टोरियल आपस में चेंज हो सकते हैं। पांच 240 आ रहा है, हाँ तो फिर रिंग बना रहा है ये, हाँ राउंड टेबल, अरे वर्ड से ही चेंज हो गया। तो ये 6 क्या हो गया, 5 फैक्टोरियल, और ये 2 आपस में अरेंज होंगे तो 2 फैक्टोरियल। समझ में आया? बहुत ध्यान देना, देखो राउंड टेबल सब चेंज हो गया गेम ही। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ 15 डिफरेंट ज्वेल्स कैन बी सेट टू फॉर्म अ नेकलेस देन अ नंबर ऑफ वेज। सिंपल ज्वेल्स नेकलेस n-1/2। देखो 50 से 49 और बाय 2 49। ऑप्शन नंबर बी। कुछ करना नहीं है, कभी सॉल्व नहीं करवाता ज्वेलरी वाला क्वेश्चन, बस हमेशा बस यही देता है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, चाहे मैं तो कह रही हूं छोड़ दो अभी इसको, लिख लो एक जगह पे। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दो, अभी बाद में पढ़ाएंगे ये, क्योंकि इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड डॉगमेटिक कैन बी अरेंज्ड। ध्यान से देखो, रीअरेंज्ड नहीं है वर्ड, आंसर क्या आएगा? 3 3 6 7 8 8 फैक्टोरियल 40 320। समझ में आ गया? अगर रीअरेंज हो जाता तो ये वर्ड हटा देते, -1 हो जाता, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए था। ठीक, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 10 डिफरेंट थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम। 4 एक साथ ले लेनी है, तो 4 एक साथ हो गई बची कितनी? 6 बची, तो 6 ये और 7 ये, 7 फैक्टोरियल, तो ये हो गया इनटू ये 4 तो आपस में तो चेंज करेंगी ना, देखो देखो देखो, एक मिनट, ये क्वेश्चन अलग है। देखो 2 फॉर्मूले बता रहे, सिंपल याद कर लो, ऑलवेज ऑकर्स, नेवर ऑकर्स। ठीक, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, ये फॉर्मूला लिख लो चाहे। ठीक, देखो कैसे, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कभी कभी पार्टी में जाते हैं तो कुछ लोग नहीं कहते कि भाई वो आए उनको तो कोका कोला ही चाहिए। जब ये ही वर्ड यूज हो जाता है कि नहीं इसके अलावा कुछ पीते ही नहीं है, तब क्वेश्चन कैसे लगता है? कुछ नहीं लगता, सिंपल फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूले 2 है, पहला n-1 PR, दूसरा है n-1 PR-1। ठीक, पहली चीज देखो, ऑलवेज ऑकर्स का फॉर्मूला, एक मिनट, ठीक है, देखो ऑलवेज ऑकर्स। ठीक, 2 फॉर्मूले सिंपल याद कर लो, कैसे? नेवर ऑकर्स और ऑलवेज ऑकर्स, बस इतना ही ध्यान रखना, क्वेश्चन में ज्यादातर लिखा ही होके आता है। देखो जब नेवर ऑकर्स आएगा तब फॉर्मूला लगाओगे ये वाला, क्या? 10 है, 4 है, 10 में से 1 गया 9, 4 में से 1 गया 5, 3 P3। सॉल्व करके देखो, 9 × 8 × 7 3 C। समझ में आया? कुछ नहीं लगाना है, बस इतना ध्यान रखना, नेवर ऑकर कहे तो n-1 PR-1। आया? अब देखो ऑलवेज टुगेदर, पहले फॉर्मूले लिख लो। आ रहा है ना आंसर? किसका? रुको मैं ही देखूं, नाइन 9 × 8 × 7 504
कुछ अलग दे दिया है क्या यहाँ पे? ये फॉर्मूला दिया तो गया था अभी यहाँ पे। नाइन 3 वेट एक मिनट, देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, वैसे इसमें कॉम्बिनेशन लग रहा है, अगर कॉम्बिनेशन लगाओगे ना तो फिर पहले पढ़ लो तभी लगाओ। फिलहाल फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें 2 ही फॉर्मूले हैं, एक है ऑलवेज ऑकर्स, एक नेवर ऑकर्स। इसमें ज्यादातर जब क्वेश्चन आएगा तो आएगा जैसे कि 6 लोग पार्टी में गए, उसमें एक आदमी है जो वो कोका कोला ही पिएगा, ऐसा जब क्वेश्चन आता है तब, तो उसमें क्या होगा, ऑलवेज ऑकर्स जब आएगा तो नॉर्मली सीधे फॉर्मूला लगा देना n माइनस पी आर माइनस 1। ठीक, और एक चीज जब आएगा तो उसको सॉल्व वैसे ही करना जैसे हमने किया, जैसे कि पहले करते थे। एनपीआर का फॉर्मूला मत लगाने बैठ जाना, सिंपली 10 से हो जाएगा 9, p 4 से हो जाएगा 3, तो इसमें बन जाएगा फॉर्मूला 9 इंटू 8 इंटू 7। आंसर आ रहा है इसका? जो 6 आएगा वही तो बोल ही रही हूं। समझ में आया? आंसर आ रहा है इसका? हाँ तो वही तो बोली हूँ, आंसर निकालना नहीं है, आंसर जो लगता है ना तो वो दोनों जगह परफेक्ट लगता है। ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इसको दोनों को क्वेश्चन को छोड़ दो। समझ में आया? तभी तो बोले आंसर निकालना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लगा लेंगे सारा कुछ कैलकुलेटर यूज करके, क्योंकि हमको आंसर भी पता है इसलिए। समझ में आया? ये दोनों क्वेश्चन छोड़ दो, क्योंकि कॉम्बिनेशन का आएगा जो अपने आप हो जाए। जैसे वो क्वेश्चन छोड़ दिए थे हमने, क्योंकि आगे क्योंकि ये क्या करते हैं, एक्सरसाइज पहले बना देते हैं, चैप्टर बाद में सेलेक्ट करते हैं। समझ में आया? एक्सरसाइज एक साथ बनाते चले जाते हैं, फिर बाद में डालते हैं मैटर, तो ये भूल जाते हैं कि इन्होंने कौन से क्वेश्चन कहाँ पे डाले। समझ में आया? जब कॉम्बिनेशन पढ़ दोगे ना तो ये क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे। तो अभी मार्क कर लो, एक क्वेश्चन और उसमें छोड़ा है शायद से ना, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 4 और इसका 6 और 7। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी का तो नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फॉर्म विथ दिस, ठीक है 9, ठीक। कुछ क्वेश्चन मार्क कर लो, घर से करके आना अगर हो पाए तो, बाकी तो बताने के लिए है ही। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 12 टाइम्स द नंबर ऑफ 2 बॉयज। क्वेश्चन नंबर 13, बस काफी है मेरे ख्याल से तो ये मंडे, सो दैट द वर्ड बिगिन विद मंडे। हाँ ये देखो अच्छा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 18 जो पढ़ाया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए। ये क्वेश्चन करके आना, बाकी कल कराएंगे तो है ही। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 13 और 18, और बचे कितने हमारे 4, 6, 7। ये क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है क्योंकि। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। परमुटेशन की बी एक्सरसाइज, क्योंकि इसके बाद कितनी एक्सरसाइज, 2 और होंगी शायद से। अब प्रॉपर कॉम्बिनेशन में फॉर्मूले ही होते हैं ना सब, इसलिए एक्सरसाइज नहीं है सी और डी मिसलेनियस है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज कई आप काफी कर सकते हो वैसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन पढ़ते ही सी और डी एक्सरसाइज एक साथ हो जाएगी पूरी। समझ गए? फॉर्मूले क्योंकि क्वेश्चन भी ज्यादा ही हैं। तो आज के लिए इतना ही।